गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आज से शुरू करने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी है। ठीक है, देखिए ये तो एनसीईआरटी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सीटेट पेपर 2 के लिए अति आवश्यक है, वो भी क्लास 6, 7 और 8 का। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, साथ में पॉलिटिकल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों विषय आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए। ठीक है, 6, 7 और 8 ये है। ये जो क्लास है वो क्लास 6 है, वो भी चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, ये जितना भी यहाँ समूह देख रहे हैं यही सौरमंडल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, साधारण भाषा में समझिए। देखिए हमारे सूरज और उसके ग्रहीय मंडल, ठीक है, मिलाकर किस क्या क्या निर्माण करता है, सौरमंडल का निर्माण करता है। इसी में ग्रह होता है, उपग्रह होता है, उल्कापिंड होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, यही सब आता है। ठीक है, जो इसके चारों तरफ घूमता है, वो भी ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, एक दूसरे से क्या होता है, बंधे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसका सौरमंडल का जो प्रधान होता है वो सूर्य होता है। ठीक है, कौन होता है, सूर्य होता है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट वो समझने की कोशिश करेंगे जो डायरेक्ट उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ। आइए देखिए, सूर्य यहाँ से पढ़िए, सूर्य चंद्रमा तथा वे, ये जो हाइलाइटेड लगा हुआ है उसमें देखिए, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे पॉइंट क्या है, यहाँ देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, गैसों से। तथा इसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी ही मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, उसको उष्मा क्या करता है, उत्सर्जित करता है। इस खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है, तारा कहते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात है, जो सूर्य भी एक क्या है, तारा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, बस वही चीज हाईलाइटेड किया गया है जो डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तब तक आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों को सपोर्ट बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रात्रि में आसमान में हम लोग जब शाम होता है तो हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे तारे टिमटिमाते रहते हैं। यहाँ देखिए, एक ये लड़की है, वो क्या कर रही है, ये तारे देख रही है। ठीक है, तारों के रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप क्या देखते हैं, तारों के विभिन्न समूहों को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बनाई गई समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल। ये जो आकृति बनती है वो क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल। क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए प्राचीन समय में क्या होता है, यहाँ देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। किससे, तारों की सहायता से। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे क्या कहा जाता है, ध्रुवीय तारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए, सिर्फ हाईलाइटेड बस वही चीज पढ़िए जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ठीक है, देखिए कुछ खगोलीय पिंड में अपना क्या होता है, प्रकाश एवं उष्मा होता ही नहीं है। ठीक है, एक बार बताइए आप लोग, चंद्रमा में अपना प्रकाश होता है, तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चंद्रमा में अपना प्रकाश होता है या नहीं होता है। ठीक है, देखिए कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है और वे क्या कहता है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए ग्रह जो है उसके पास अपना खुद का प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, जो उससे ले लिया उसी से वो अपना रिफ्लेक्ट करता है, उसके पास कोई अपना ये नहीं रहता है। ठीक है, ये जो ग्रह है जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लैनेट, और ग्रीक भाषा में प्लेनाइटेड शब्द से बना है। किससे बना है, प्लेनेटेड से, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ये जो ग्रह है इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, जिस पर हम रहते हैं वो क्या है, एक ग्रह है, मतलब पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, ये देखिए, इसका मतलब यो भी हुआ जो पृथ्वी के पास अपना प्रकाश है या नहीं है, आप लोग कमेंट में मैसेज कीजिए। ठीक है, और आगे चलते हैं, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा पर देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ये जो हमारी पृथ्वी है उसको हम बहुत दूर से, जैसे चंद्रमा से देखेंगे तो ये चंद्रमा की तरह क्या होती है, चमकती हो। और साथ में जब भी आप एनसीईआरटी पढ़िए तो ये जो रोचक तथ्य है इसको आप जरूर क्लियर कीजिए, उससे क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन चीज़ों से। देखिए क्या है यहाँ पे, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, ये जो है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको आप लोग छोड़िए नहीं, इसको जहां कहीं भी हो एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं इसको जरूर पढ़िए। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, अब इसमें फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, यहाँ पे सूर्य है
और इसके बाद ये वाले जो लकीर देखते हैं वो बुध की है, जिसको इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। देखिए यहाँ से देखते हैं, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा वो कितने दिन में करता है? 88 दिन में। कितने दिन में करता है? 88 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है? वो 59 दिन में करता है। ये कौन? मरकरी। अब उसके बाद जो है देखिए, ये पहली है बुध, दूसरी है शुक्र। क्या है? शुक्र। शुक्र के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। शुक्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा शुक्र जो है 255 दिन में करता है। कितने दिनों में करता है? 255 दिन। देखिए एक ट्रिक आप लोग हमेशा याद रखिए, जैसे स्टार्ट कीजिए आप लोग बुध से और अगला जो डे है उसको आप लोग गायब कर दीजिए, ठीक है। उससे आपको याद होगा। दूरी के अनुसार भी देखिए, जैसे सूर्य है, पहले स्थान बुध हुआ, फिर आप लोग बृहस्पति गायब कर दिए, शुक्र को याद कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ? बुध के बाद क्या हो गया? शुक्र हो गया। फिर क्या हो गया? फिर शनि गायब कीजिए, रविवार। तो रवि के स्थान पर आप लोग पृथ्वी दीजिए। क्या दीजिए? पृथ्वी। रवि का स्थान क्या दीजिए? पृथ्वी। यहाँ तो क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ? रविवार, फिर सोमवार नहीं, फिर मंगलवार। यहाँ मंगलवार हो गया। और फिर बुध नहीं, फिर बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद फिर शुक्र नहीं, शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। एक चीज और याद रखिए, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में यह क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। क्या है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी। देखिए शुक्र तक हम समझ गए थे। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में करता है? 255 दिन में। और अपने अक्ष पर 243 दिन में रहता है। आगे चलते हैं, पृथ्वी। देखिए सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में करता है? 365 दिन में। और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है? 1 दिन में। और चंद्रमा की संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। चंद्रमा की संख्या कितनी है? 1 है। अब हम चलते हैं मंगल के बारे में। ये जो मंगल है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मंगल जो है, मंगल के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में करता है? 687 दिन में। अपने अक्ष पर 1 दिन में घूर्णन करता है। चंद्रमा की संख्या कितने है? 2, ठीक है। आगे चलते हैं, बृहस्पति। ये जो है बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने तथा 12 दिन में करते हैं। और ये जो अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट लगाते हैं। चंद्रमा की संख्या लगभग कितने हैं? 53। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं शनि के बारे में। यहाँ तक देखिए एक और बात समझने की, जैसे मंगल में है ना, चंद्रमा 2 है, फोबोस और डिमोस। इसके एक तरफ से उपग्रह होते हैं। क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं, ठीक है। चंद्रमा जैसे बोलूं आप लोग समझिए ये क्या है? उपग्रह है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं यूरेनस के बारे में। यहाँ शनि हो गया यूरेनस के। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल में करता है। कितने साल में? 84 साल में। नेपच्यून कितने साल में करता है? 164। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे कम हो जाएगा। इसके साथ आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये जो आसमान में दिखने वाला, ये आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है। ये सभी को पता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चलते हैं सौरमंडल में। देखिए सौरमंडल में 8 ग्रह है, उपग्रह है तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड है, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का। ये जो है 2024 में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं सूर्य के बारे में। देखिए सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित रहता है, ठीक है। और यहाँ पॉइंट देखिए, सूर्य सौरमंडल के प्रकाश के लिए प्रकाश में ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। किससे कितना किलोमीटर दूर है? 15 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं ग्रह में। देखिए ये सब पॉइंट सब जितना भी है आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए पौराणिक रोमन कहानियों में सौल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। और शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं ज्योग्राफी के बारे में। जियोलॉजी, जियोलॉजी का हुआ मतलब पृथ्वी का अध्ययन। ज्योमेट्री का हुआ पृथ्वी का मापन। जियोपोडिज मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए ज्योग्राफा क्या है? ज्योग्राफी एक क्या है? अंग्रेजी शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ चलते हैं, ये ग्रह हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार देखिए बता दिए थे ना ट्रिक। बुध के बाद बृहस्पति छोड़ना है तो क्या आएगा? शुक्र। फिर शनि छोड़ना है तो पृथ्वी। आप रविवार की जगह पृथ्वी ले लीजिए, फिर सोमवार मंगलवार, ठीक है। फिर बुध नहीं बृहस्पति, फिर शनि यूरेनस तथा नेपच्यून। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर। आइए यहाँ से देखिए सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब अगला देखिए हाईलाइटेड जितना लगा हुआ, देखिए इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। जो बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक, ठीक है। सूर्य बुध के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर
एक चक्कर लगाने में उसे कितने दिन लगता है, 88 दिन। ये सब डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए आप लोग ये पॉइंट सब अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुर्मा ग्रह भी माना जाता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए ये सब अच्छा प्रश्न है, इस सब को आप लोग पॉइंट कीजिए, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति क्या होता है, पृथ्वी के समान होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया है, कब? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए एक अन्य पिंड जो क्या है, प्लूटो, उसको बोने ग्रह कहे जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं पृथ्वी के बारे में। देखिए पृथ्वी से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा है? देखिए पहले बुध आएगा, फिर क्या आएगा, शुक्र आएगा, फिर क्या आएगा, शनि नहीं, रविवार। तो रविवार की जगह कितना था, ये तीसरा है, ठीक है, दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। और आकार में यह क्या है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह जो है ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। देखिए भू-आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं आगे, पॉइंट में देखते हैं क्या सब है। सब डायरेक्ट भी है, आप इसको पॉइंट कर लीजिए, एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। भाई क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा क्या है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए रोचक तथ्य में क्या है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो ये जितना भी रोचक पॉइंट है ना, उसको आप लोग एक अच्छे से कॉपी में मेंशन कर लीजिए, ठीक है। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, तो आप क्या है उसका नाम यहाँ मेंशन कीजिए, ठीक है। अगर भारतीय गया होगा तो उसका नाम यहाँ मेंशन कीजिए। अब हम चलते हैं यहाँ उपग्रह के बारे में देखते हैं। यहाँ सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। देखिए एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं मानव निर्मित उपग्रह। देखिए यह जो है कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। देखिए इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा के में स्थापित किया जाता है। देखिए यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है, इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको आप लोग मेंशन करके नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ आइए देखिए यहाँ तक। अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करते हैं? 27। और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कितना भाग दिखाई पड़ता है? एक ही भाग दिखाई पड़ता है। देखिए आगे चलते हैं। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ये जो हम लोग चंद्रमा पर जाके डेरा डालते हैं वहाँ रहने के लिए, लेकिन वहाँ का जीवन क्या है, अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर क्या है, पर्वत है, मैदान एवं गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जाता है। हम लोग कहते हैं आज ग्रहण लग गया, ये लग गया, वो लग गया, ठीक है। अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें इन पिंडों क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रह कहा जाता है। यह मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे ये क्षुद्र ग्रह क्या है। इससे पहले भी हम डिस्कस किए थे, लेकिन फिर भी हम जाके देखते हैं क्या है। देखिए ये जो पट्टी है, देखिए क्या है, ये है मंगल, ये है बृहस्पति, इसके बीच में जो पट्टी है यही है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है मेरे प्यारे साथियों, प्लीज कर वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। कहीं भी आपको डॉट हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उल्कापिंड करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। यही उल्कापिंड जब पृथ्वी की तरफ गिरता है तो क्या होता है, मध्यमंडल में आके वो जल के राख हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है। यहाँ देखिए, यहाँ इस समय समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। क्या है, आकाशगंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, हो गया, समाप्त होने वाला है। देखिए आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ठीक है। आकाशगंगाएं है जो है क्या है, ब्रह्मांड की। देखिए यहाँ एक लड़की है, उसके ऊपर क्या है, पृथ्वी, सौरमंडल, फिर आकाशमंडल, फिर ब्रह्मांड, ठीक है। यही सब मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, ठीक है। ये सब है। देखिए पहले प्रश्न क्या है हम देखते हैं यहाँ पे।
किस, यहाँ देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? थ्योरी पढ़े थे ना, जो शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक है। दूसरा प्रश्न है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक, आप कैसे याद रखिएगा, पहले बुध रखिए, उसके बाद बृहस्पति नहीं शुक्र, वो दूसरा ग्रह शुक्र हुआ, फिर क्या हुआ, शनि नहीं रवि, तो रवि का स्थान क्या हुआ, पृथ्वी, तो क्या होगा, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी हुआ। पहला का आंसर ग, दूसरा का आंसर ख। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं प्रश्न। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्र लगाते हैं? ये भी हम थ्योरी में किए, ठीक है। क्या होगा इसका, तीसरा का आंसर होगा ये दीर्घवृत्ताकार। क्या होगा, दीर्घवृत्ताकार। थ्योरी अगर आप लोग पीछे वीडियो अच्छे से नहीं देखे हैं तो कृपया करके देख लीजिए, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। आगे चलते हैं, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? मेरे प्यारे साथियों, ये हम उस थ्योरी में पूरा मेंशन किए हैं, ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। पांचवा है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? देखिए फिगर में बताए थे ना, देखिए फिगर में क्या है, ये है मंगल और यह है बृहस्पति, उसके बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, तो मंगल एंड बृहस्पति के बीच। तो यहाँ देखिए मंगल एवं बृहस्पति, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या चलते हैं, खाली स्थान को भरेंगे। क्या है, खाली स्थान को भरेंगे। यहाँ क्या होगा, देखिए देखिए यहाँ होगा तारों। क्या होगा, तारों का एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। अगर तारों का समूह का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है, तारा मंडल। क्या कहलाता है, तारा मंडल। यहाँ क्या होगा, तारों। दूसरा प्रश्न है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? ये तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को इससे पहले डिस्कस किए थे, ये क्या कहलाता है, आकाश गंगा। क्या कहलाता है, आकाश गंगा। इसमें ग्रह उपग्रह सूर्य रहता ही है, और ये सब क्या है, क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड सभी रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आते हैं, पृथ्वी के सबसे करीब है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है, चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा, ठीक है। और सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे तीसरा नजदीक ग्रह कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों ये होगा पृथ्वी। अभी बोले थे ना, पृथ्वी। आगे चलते हैं, ग्रहों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। इसमें उष्मा होगा और इसमें प्रकाश। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पृथ्वी के सबसे करीब है, सबसे करीब क्या है यहाँ बताओ, चंद्रमा है या बुध है? ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए। इसके साथ ही एक चैप्टर समाप्त हुआ। अब दूसरे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, तब तक आपको वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए एक एनसीईआरटी है, ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ में सीटेट जो पेपर स्पेशल पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए तो और अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6, 7, 8 से ही पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।